आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अशोक महतो की पत्नी को वारसलीगंज से टिकट दिया और दो बाहुबली आमने सामने। जी हाँ, क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष। देखिए महागठबंधन में पहले फेज के नॉमिनेशन का काम खत्म हो गया है जी। और सीट शेयरिंग की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। जी। 10 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियां आमने सामने हैं, ये तो पता ही है आपको। जी। आरजेडी ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी को टिकट दे दिया है वारसलीगंज से। जी। शुक्रवार रात देर तेजस्वी यादव से मिले थे अशोक जी। महतो अनिता देवी के साथ। जी। और तेजस्वी ने अनिता देवी को पार्टी सिंबल भी दे दिया। जी। वो नवादा के वारसलीगंज से चुनाव लड़ेंगी और कांग्रेस ने इस सीट पर पहले से ही मंथन सिंह को उतार दिया है। जी। तो सर, ऐसे में वारसलीगंज विधानसभा की लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प हो गई है, और क्या बाहुबली अशोक महतो तेजस्वी यादव को सीट दिला पाएंगे? देखिए इतना आसान नहीं है, वो लगातार 4 बार से 5 बार से चुनाव जीतती रही हैं। जी। जो बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी हैं। जी। तो वारसलीगंज विधानसभा सीट पर साल 2015 से बीजेपी का दबदबा है और बीजेपी की अरुणा देवी हैं यहाँ से विधायक, जी। जो बाहुबली नेता अ, की पत्नी हैं। जी। और साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने विरोधी कांग्रेस के सतीश कुमार को हराया था। और बिहार का वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र नवादा लोकसभा जिला में आता है। जी। और इस सीट पर 2015 से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम है। जी। इनके पति जो हैं अखिलेश सिंह, वो भी बड़े दबंग बाहुबली हैं। जी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी की अरुणा देवी ने अपने विरोधी को 9,000 वोटों से हराया था। जी। और बीजेपी की अरुणा देवी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सतीश कुमार को हराया था उस समय। जी। अब दूसरे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। और आरजेडी ने भी अपना, वहाँ के अशोक महतो मान बाहुबली हैं, अशोक जी। महतो बहुत बड़े बाहुबली, उनकी पत्नी को उम्मीदवार बना दिया है। तो कहीं महागठबंधन के उम्मीदवारों के आमने सामने होने से हो सकता है कि बीजेपी को फायदा मिल जाए, इस बार भी वो जीत जाए। जी। लेकिन थोड़ा लड़ाई मुश्किल है इस बार। सर, तो इस बार भी तो उम्मीदवार, जैसा आपने बोला कि इस बार भी वहां से कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिया है, ऐसे में तो बीजेपी को काफी फायदा होगा। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसे ही फ्रेंडली फाइट होता रहा कांग्रेस और आरजेडी के बीच बीच तो इसका फायदा तो मिलेगा। जी। विधानसभा चुनाव 2020 में अरुणा देवी को 62,000 वोट मिले थे। कांग्रेस के कैंडिडेट को 53,000 मिले थे, तो बहुत अंतर नहीं था, 9-10 हज़ार वोटों का अंतर था। जी। और इन दोनों के अलावा अन्य प्रत्याशियों की बात करें तो आरती सिन्हा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में करीब 39,363 वोट लाकर सबको चौंका दिया था। जी। इन तीन प्रत्याशियों के बीच टक्कर देखने को मिली थी। और इनके अलावा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राजेंद्र प्रसाद, बहुजन मुक्ति पार्टी के कृष्णा देव चौधरी भी मैदान में थे। जी। लेकिन तीसरे प्रत्याशी ने, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, उसने इतना वोट कैसे ला दिया, ये सबके जहन में सवाल है। वो वोट किसका था, ये सबके जहन में सवाल है। अगर वो वोट महागठबंधन का था जो निर्दलीय के खाते में गया, जी। तब तो अशोक महतो बाजी मार लेंगे। अगर वो एनडीए का वोट था तब तो और आसान हो जाएगी बीजेपी की जीत। तो ये जी। कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए 1980 और 1985 का चुनाव जी। कांग्रेस के टिकट पर बंदी शंकर सिंह जीतने में कामयाब हुए। जी। और 1990 में कम्युनिस्ट पार्टी के देव नंदन प्रसाद और 1995 रामाश्रय प्रसाद सिंह चुनाव जीते थे यहाँ से। जी। फिर साल 2000 में अरुणा देवी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता। वो अखिलेश सिंह की पत्नी है बाहुबली। जी। जी। लेकिन फिर वह लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गई। 2005 में जेडीयू के प्रदीप महतो जीते। तो वहीं 2015 से अब तक अरुणा देवी का दबदबा कायम है। वो हार नहीं रही हैं, लगातार जीत रही हैं और अब बीजेपी में भी शामिल हो चुकी हैं। जी। तो इस बार भी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। जी। लेकिन निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अशोक महतो भी कोई मामूली आदमी नहीं है। सर, तो ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि अशोक महतो की पत्नी भी मैदान में है, तो इतना आसान तो नहीं होगा हाँ बीजेपी मैंने के वही लिए। कहा कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि अशोक महतो के मैदान में आने से बीजेपी की चुनौती बढ़ी है। दो बाहुबली आमने सामने होंगे। अशोक महतो चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। तो अखिलेश सिंह भूमिहार समाज से आते हैं और अशोक महतो कुशवाहा समाज से आते हैं। अगर इसमें उनको पूरी तरह से कामयाबी मिल जाती है अशोक महतो को, जी। कि चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा हो जाए, तब तो मुश्किल बढ़ जाएगी बीजेपी की। जी। लेकिन अगर नहीं कामयाबी मिलती है तो बीजेपी फिर से बाजी मार लेगी, क्योंकि अशोक महतो के वोट बैंक में संदमारी तो कांग्रेस भी कर सकती है ना भाई। जी। अगर एक उम्मीदवार होता, मतलब अशोक महतो की पत्नी ही उम्मीदवार होती, कांग्रेस अगर चुनाव मैदान में नहीं होती,
तब ज़्यादा मजबूती मिलती। आरजेडी कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन अशोक महतो की पत्नी हार ही जाएंगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो काम करेगा ना, 20 साल से चुनाव को जो लड़ रहा है। जी जी। और वो बाहुबली हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, तो अशोक महतो भी बाहुबली हैं जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। और किसी भी हिसाब से आप जोड़ लीजिए तो अति पिछड़ा कमजोर तो है नहीं। जी अब महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो अगर कांग्रेस का उम्मीदवार किसी तरह से मान जाता है, विड्रॉ कर लेता है, जी। तो मान कर चलिए कि अशोक महतो कड़ी टक्कर देंगे, आगे निकल जाएंगे। कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जी अब कौन आगे निकलेगा, हम तो ज्योतिष है नहीं, जी लेकिन टक्कर तो कड़ी होगी। जिस तरह से मोकामा में नहीं हो गया है, जी जी जी। तेजस्वी यादव ने सूरजभान को उतार दिया है, तो अनंत सिंह की मुश्किल बढ़ गई है। तो वहाँ भी दो बाहुल्यों के बीच लड़ाई है। जी यहाँ पर तेजस्वी यादव ने अशोक महतो की पत्नी को उतार दिया है, तो लड़ाई दो बाहुबलियों के बीच यहाँ भी हो गई है। और दोनों बड़े बाहुबली हैं, जी अशोक महतो, अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह ऐसे बाहुबली हैं जिनको साधु जी कहा जाता है। जी। तो ये जो राजनीति के साधु जी लोग हैं, इनसे लड़ना पार पाना आसान काम है। जी अब नहीं। तो यही राज कर रहे हैं, जी इनके बिना कोई सीएम बनने का सपना भी नहीं देख सकता। और तेजस्वी यादव को लगता है कि बाहुबलियों को मैदान में लाकर वो चुनाव जीत सकते हैं। जनता मालिक है। जी। तो अब देखना होगा कि जनता किसे जिताती है। तो आपने सुना हमारे इस डिबेट को, तो अब आपको क्या लगता है बार्सलीगंज सीट की ये जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, अब इस पे कौन बाजी मार जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।